अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आज बहरूप सराय से हमारे पास बिलावल तशरीफ लाए हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। अंकल हारून। अंकल कहाँ से लगता हूँ आपको? well, आपके सर के बालों पे जो अजाब लगा हुआ है उससे लगता है कि आप अंकल हैं। अजाब? शायर का मतलब खजाब। Yes, कम that- ऑन बिलावल, कोई खजाब नहीं है। ਉਹ ਸਰ ਸਿਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। This Ganda is absolutely right. ਪਾਗਲ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ 3 ਖੋਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ वो क्यों? ਐਵੇਂ ਹੀ। I love the way these guys are cracking jokes. जिस तरह से ये एक दूसरे को चुगले मार रहे हैं। चुगले नहीं, झुकते हैं। Yes, जुगते हैं। जी। दिल कर रहा है कि मैं भी आज जुगते करूं। Can I? या श्योर ਅੱਗੇ श्योर ਵੀ- यू कैन। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? So इन्होंने मुझे जुगत करा जी जी। तो मैं इन्हीं को जुगत करता हूँ। तुम्हारा मुंह ऐसा है जैसे फटी हुई जुराब से अंगूठा बाहर निकली होती है। कैसी थी? ਵਾਵਾ ਲੱਗੀ। शायर की मुराद ये है कि आपका मुंह ऐसा ਭਾਈ है ਸਾਨੂੰ जैसे- ਪਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਤੇਰੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਚ। अच्छा बिलावल, आपको तो हमने इनवाइट किया नहीं, आप कैसे आ गए शो में विदाउट इनविटेशन? Well, मैं जैसे हर जगह जाता हूँ वैसे ही इस शो पे भी आया हूँ। वो कैसे? Well, piece of paper, you know? पीस ऑफ पेपर? पर्ची। बिलावल, अगर आपको नून लीग मनाने आए तो क्या इत्तेहाद पीडीएम के साथ दोबारा मुमकिन है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। कोई नून लीग की रूसी हुई फुप्पी नहीं है कि जब उनका दिल करे आके मना ले और जब दिल करे हम नाराज हो जाएं। नून और पीपीपी भले अलग अलग हों मगर हमारा मकसद एक है। मैं हुकूमत को बताना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी 3 मुंह वाली तलवार है जिसका पहला ब्लेड करता है चंद, दूसरा चुन और तीसरा चा 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 चा। आपकी उर्दू अब तक ठीक क्यों नहीं हो सकी? Well, Shala auntie is working really hard on me. उन्होंने मुझे कुछ उर्दू डाइजेस्ट भी पढ़ने को दिया है। कौन सा? का नाम है Oh Yeah. ये डाइजेस्ट का नाम है ओ ये? Yes, Oh Yeah. वो उर्दू का जी डाइजेस्ट? जी, यही तो बात है। और उसमें मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ा। कौन सा? उस कहानी का नाम था मीम मोहब्बत काफ कमजोरी। That was the name. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें कहानी था। क्या? नसीब फूटा फिंसी नहीं। मैं आपको बताऊं अंकल हारून जी। मैंने आजकल उर्दू पोइट्री में भी अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रही है। अच्छा। यस, मैंने कुछ शायरों को भी पढ़ा है। यानी आपका मतलब शोरा को पढ़ा आप? यस, शोरा को नहीं पढ़ा, शोरा तो और है। ਇਹ ਹਾरून ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। क्यों? ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं आपको बता रहा था जी। कि जैसे मैंने कुछ शेर याद करे हैं, शेरें याद मैं आपको सुनाता हूँ। जी। जैसे इकबाल का शेर है, मगर वो इल्म की मोटी किताबें अपनी आपा की। आपा नहीं, आबा की। यस, वही मगर वो इल्म की मोटी किताबें अपनी आपा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है नमक पारा। नमक पारा नहीं, सी पारा। सी पारा। अरे चुप की तरह, वो थोड़ी देर बाद ये ऐनक भी टूटेगी। मुंडा जमीन चाहेगा। उठ तेरी। अच्छा खैर, ये फजूल बातें छोड़ें। कराची के अवाम के मसले क्यों नहीं हल हो रहे? हम समझता है कि कराची पाकिस्तान की जान है, कराची पाकिस्तान की आन है, कराची पाकिस्तान की शान है। ठीक है, बेशक। कराची पाकिस्तान का नान है, तो हमें मिलकर कराची के लिए काम करना है। मगर इस वक्त जो कराची में हुकूमत चल रहा है, जी जी जी। हमें इसको बाहर निकालना है। बिलावल साहब, हुकूमत आपकी है कराची में। अल्लाह दी कसम जी। वाकई है, तो मैंने पता ही नहीं सी। आप मुझे पहले बताते तो मैं तो फटे चौक देता। ਉਹ ਫੱਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਕਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਜਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात करा। अब पीटीआई की गवर्नमेंट है, अब कूड़ा इतना होता है। हमारे दौर हुकूमत में कूड़ा इतना होता है।
ये क्या कूड़ा एज के साथ बड़ा हो रहा है? नहीं जी, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पहले दौर इतना होता था, इतना कूड़ा क्या भतीजा है किसी का? नहीं, कूड़ा हमारे दौर में फजूल बात कर रहे हैं छोटा आप। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਕੂੜਾ 6ਵੀਂ ਚ ਪੜਦਾ। आप कैसे बता रहे हैं इतना था इतना मेट्रिक टन में मेरे साथ बात करें। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੂੜਾ अगले 2 दंत निकले मैं क्या बेटे दांत निकल के कहता चाचू मैं 7 साल का हो गया हूँ। इन्होंने बात करा बिजली का कि बिजली आता है जाता है उससे अप्लायंसेस उड़ जाता है। आई नो दैट। तो हमारे दौरे हुकूमत में बिजली जाता था तो फिर आता नहीं था, आना जाना नहीं लगता था, अच्छा अप्लायंसेस तुसी लेंदे हो ब्रेक या मैं लवां? मैं तो भाई तंग आ गया हूँ बिलावल साहब आपकी इस गुफ्तगू से। बाय द वे जी अंकल हरून, जी। क्या मैं आपको गीला कर सकता हूँ? व्हाट? यानी पानी सटना चाह रहे हैं? मुझे क्यों गीला करना है आपने भाई? लाइक आई वांट टू लॉन्च अ कंप्लेंट। जी अच्छा गिला, ओ माय गॉड, यस गिला करना चाह रहे हैं आप? Yes. जी करें जी, गिला करें। देखिए आपने सबकी टेबलों पे चाय का कप रखा हुआ है, जी जी। इस लाकर के बांदर के टेबल पे भी कप रखा हुआ है चाय का, इस प्लास्टिक के रीच के सामने भी चाय का कप रखा हुआ है, इस आटे की बकरी के सामने भी चाय का कप रखा हुआ है। तो मैं क्या पराया हूँ? पहली बात तो ये कि आप बिन बुलाए आए हैं और ये आपको ये कह रहे हैं कि जैसे ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿन उन्होंने ये दसो कि चाह साढ़े को भी आनी। Okay. ये सारा डेकोरेशन रखा हुआ है, Okay. चाहे चूहे कोई नहीं है। जैसे आपका हुकूमत आते थे खजाना खाली है, इसी तरह ये कप भी खाली है। Okay. चाय बिल्कुल है, इन्होंने पी ली अपनी चाय। अगर ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो मुझे बिलावल बेटे से सवाल करना है। जी। जिस तरह माजी में कराची रोशनियों का शहर था, मुस्तकबिल में कब तक रोशनियों का शहर बन जाएगा कराची? Well, ये सवाल तो किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछना चाहिए। ये सवाल तो जो आपके साथ बैठा हुआ है 3 मुंह वाला पेचकस, इससे पूछ। ये आपको बताएगा सही कि कराची को रोशनी का शहर कैसे बनाना है। यार ये फजूल बातें हैं, मेरे मेहमानों के बारे में ऐसी बातें मत किया करें आप। यार एवी ना मेहमान ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਤੇ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਪੇਚਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। नहीं तो क्यों नहीं बनेगा रोशनियों का शहर कराची? कराची कैसे रोशनियों का शहर बने हाँ, जब वहां पे हुकूमत ही इतनी नालायक है। वहाँ आपकी हुकूमत है बिलावल। ओहो सॉरी, मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ ये बात। इंशाल्लाह कराची रोशनियों का शहर बनेगा जब वहां पे एक यंग लीडरशिप को मौका मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। बिलावल आप मुझे ये बताएं, आया आप क्या पीडीएम से माफी मांगेंगे? अंकल जी, आप जैसे लोग अक्सर मुझे अपने जलसों पे नजर आते हैं, एक नारा लगा के आधा घंटा बेहोश पड़ा रहता है आप जैसा। यार ये क्या फजूल बात कर रहे हैं यार आप। यस। आप कोई आखिरी मैसेज अवाम को दें और बस करें। आखिर में मैं बस आप सबको एक शेर कहना चाहेगी। जी क्या? जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी, पास आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। इनके अशार का हाल भी बिल्कुल पीडीएम वाला है। भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। नाजरीन हमारे साथ मायनाज गुलकारा सायरा ताहिर मौजूद हैं, आइए उनसे गाना सुनते। वेलकम बैक नाजरीन। जी अमीरा। सर खबर ये है कि होशियारियां के गायब दिमाग प्रोफेसर वीडियो वाले मकनातीसी बूढ़े शख्स के घर घुस गया। सर ये क्या वाकया सर? वाकया ये है कि आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक बाबा जी अपनी वैक्सीन वाली जगह पे मकनातीस लगा के या स्टील लगा के दिखा रहे हैं कि वैक्सीन के अंदर माइक्रोचिप है जिसकी वजह से मैग्नेटिक हो गया हूँ मैं और मुझे चीज़ें चिपक रही हैं। और ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई, ये वीडियो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोगों ने बना के यूट्यूब पे डाली। जब इसकी तहकीक की गई तो उन लोगों ने अपनी वीडियो के बारे में ये कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे। मैं ये देख रहा हूँ दुनिया में इस वक्त एक वबा नहीं है, 2 वबाएं हैं। कौन कौन सी वबा सर? एक तो एपिडेमिक है जो कोविड की है और एक इन्फोडेमिक है। सन 2011 में एक बहुत बड़ी दुनिया की बल्कि गालिबन सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने इस चीज़ पे तहकीक की कि अगर इंसान के जिस्म के अंदर कोई मेटल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मकनातीस अट्रैक्ट करे तो स्किन का रिएक्शन क्या होता है। एक बात उस तहकीक में सामने आई कि जब भी आपके जिस्म के अंदर कोई मेटल की चीज़ होगी जो मैग्नेट को जाके चिपकेगी
तो आपकी जो स्किन है वो टेंट शेप में आएगी। जब मकनातीस खींचेगा तो वो टेंट शेप में आएगी। जब तक वो टेंट शेप में नहीं आ रही तो दैट मीन्स कि इट्स फेक। तो वो बाबा जी भी जो चिपका रहे हैं वो भी फेक है क्योंकि वो टेंट शेप में नहीं आ रही। और हूं सब झूठ नहीं, ये सच आ देखो जिद्दन दी लवाई मेरा सारा साह नहीं रलन दिया, आ सच्चाई आ देखो आ की लोया आ मैनू चिमड़दा, आ की आ ये भी लोया ये भी चिमड़दा, आ भी लोया ही आ ये भी चिमड़दा। मैं तो कल नहाउण गया, मैनू नहाउण वाली बाल्टी चिमड़ गई। यार तुम्हारी जेबों में कुछ है। और जिद्दन दी लवाई मेरे को तो टका नहीं भैया, एक नहीं मेरे को। अच्छा, अच्छा बैठ सारे के गल नूं किसे नूं समझिया करो। आप कौन साहब हैं? मैं जनाब अली फीका कबाड़िया। अच्छा, हाँ जी, मैं बाबे उन्होंने रखिया 30,000 रुपए महीने ते। किस काम के लिए? बाबा लोहा इकट्ठा करदा। जिद्दन दी मैं वैक्सीन लवाई मैनू जॉब मिल गई आ। एक किलोआं दे हिसाब नाल लोहा इकट्ठा करदा। और रूड़ियां तो मैनू लटंदा फिर। यार तो तुम एक बड़ा मकनातीस खरीद लो। बाबा अलहमदुलिल्लाह इसलिए 70-80 हज़ार रुपया महीना कमाਉਂਦਾ। बाकी पैसे कहाँ से कमाता है? भाई बाबे ने जिसले मैं छड़दा ना ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕੀੜ ਕਬਾੜ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਲੇਟਣੀਆਂ। अच्छा, ਲੋਕੀ ਫੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਐਟਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇਈ। ਉਹ ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ। जी हाँ, जी हाँ, ਉਹ ਟਿਨ ਪੈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जी हाँ, जी हाँ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੜਾਇਆ ਤੇ 18 ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਿਮੜ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। क्यों? ਉਹਦੇ ਭਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿਮੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਜੀ। वो क्यों? ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੁੱਢੀ ਇਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਉਹ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿਮੜੀ ਆ ਗਏ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿਮਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਿਮਰਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਐ ਜੀ प्रोफेसर ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ। प्रोफेसर साहब आपका क्या प्रॉब्लम है? पहले आप किसी और के घर घुस गए थे, अब आप इसके घर घुस गए हैं। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਖਿੱਚਿਆ। क्यों? ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੜਾ आपको क्या आदत है ये? खुदा का खौफ करें, अपना इलाज करवाएं। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ जी ਜੀ प्रोफेसर साहब अपना इलाज करवाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं। ਉਹਦਾ ਘਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾ, ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जी, ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। क्या खूब आपने मिलाया। अच्छा भी आपका गला क्यों बैठा हुआ है? ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, अच्छा, ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। और ये आपको कब से है? जब से आपने वैक्सीनेशन करवाई? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਆ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਵਲਾ ਲਗਾਏ ਦੇ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ ਕੋ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਈ ਮੁਸੀਬਤ। वो क्यों? ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ, ਮੰਜਾ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਲਮਾ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਫਸ। वो क्यों? ਮੈਂ ਜਨਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸਾਹ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਸ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਈਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਲਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਢੇਗੜੋੜ ਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਬਦਾਮ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਦਾਮ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੋਹਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। मुझे समझ नहीं आती, आपकी फैमिली कहाँ है? ਲੰਡਨ अच्छा, लंदन में है वो। आप जानबूझ के बने हुए हैं, आपको सब समझ है। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੜੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਰਨਗੇ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। उससे पाउंड का क्या ताल्लुक है? ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੌਂਡੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। Call me Maryam Aurangzeb. ये बिलावल हैं। I am not Maryam Aurangzeb, uncle. I am the Bilawal Bhutto. But आपका चूपे हुए आम की उजड़ी हुई गुठली वर्गा मुंह है। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ?
No. मैं वो फलूदे वाला वां ਜਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ। What is that? Aluda? आलूदा नहीं भाई, फलूदे वाला, दही बड़े वाला। Oh, nonsense, Professor. शुक्रिया, Such a proud nonsense. अल्लाह तेरे शेख रशीद नसीब करे। Please, शेख रशीद का जिक्र नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको शेख रशीद साहब इतने बुरे क्यों लगते हैं? क्या आपको नहीं पता क्यों? नहीं, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। ओफो, वो बिल्लो रानी। कौन सा बिल्लो बिल्लो रानी का हो तो अभी चांद। सॉरी, मेरे अंदर का बिपाशा बासु जाग गया अचानक से। नहीं, अगर बिपाशा बासु ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏਗਾ। हारून सर, वो वीडियो में जो बाबा था उसके तो बाजू पे लग रहा था, ये बंदा फ्रंट पे लगा रहा है। ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਧੀਏ, ਫੈਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਐਂਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ये तो फ्रॉडिया है, इसके साथ यही होना चाहिए जो ये शख्स इसके साथ कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग फ्रॉड करके लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। वो कैसे सर? वो ऐसे कि जब लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं जिनको ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों का, कम इल्म लोग होते हैं या भोले मासूम लोग होते हैं, वो फिर वैक्सीनेशन नहीं करवाते अपनी। और ये उन्हीं कंपनी की वैक्सीन्स हैं जिनकी दवाइयाँ हम अक्सर खा रहे होते हैं। लेकिन सर, सुना है कि वो माइक्रोचिप डाल देते हैं। क्यों डालेंगे वो माइक्रोचिप आपके अंदर? मुझे इसका रीज़न समझ नहीं आता। सर, हमारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। हमारे अंदर क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आप रिक्शे वाले के साथ बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं? क्या है, क्या आप पेटी बाहर से देख के बता देते हैं अंदर आम तैयार है या नहीं तैयार? आपके अंदर से ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने निकालनी है? ज़रगून मोबाइल के आने के बाद इंसान के जिस्म में किसी चिप की ज़रूरत नहीं रह गई। आपका तमाम डेटा, तमाम इन्फॉर्मेशन ये हर जगह पे पहुंचा सकता है। बिल्कुल, आपदा परवीन साहबा सही कह रहे हैं। ये आपको कहाँ से आपदा परवीन लग रही हैं? यहाँ से। प्रोफेसर अंदर दलजीत मिर्जा भी है। आप ये देखें कि अब जो सेलफोन्स आ रहे हैं, आप उनकी बैटरी रिमूव नहीं कर सकते। वो क्यों सर? इस वजह से कि वो चाहते नहीं है कि इसकी बैटरी निकले। जब तक ये फ़ोन अपने अंदर बैटरी रखता है और वो चार्ज्ड है, तब तक आपका माइक्रोफोन ऑन है। आपकी सब बातें रिकॉर्ड की जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, इंटरप्रेट की जा सकती हैं, चाहे वो किसी भी ज़ुबान में हो। तो सर, वो क्यों ऐसे करते हैं? हमारी इन्फॉर्मेशन लेके उनको क्या मिलेगा? उसकी वजह ये है कि इस वक्त सबसे महंगी बिकने वाली चीज़ आपका डेटा है। उससे ये हुआ है कि मार्केटिंग कंपनीज को बहुत टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बहुत बड़े सोशल मीडिया टाइकॉन के पास कोई कंपनी जाती है और कहती है कि मुझे ऐसे लोगों तक अपनी चीज़ को एडवर्टाइज करना है जिनकी एज ये हो, जो आजकल इन लाइंस पे सोच रहे हों, जो ये चीज़ें सर्च कर रहे हों, जो अपने दोस्तों से ये गुफ्तगू कर रहे हों, तो आपको वही टारगेटेड एड्स आएंगे। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 200 ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। गजाला, तुमने घर नहीं आना ना हो, इनके तो बता दो पैम्पर कहाँ पड़े हैं। सर, इससे तो मेरी जान छुड़वा दें प्लीज। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। ये बाबा जी घुसाते हैं, ये शो में भी ऐसे ही घुसाते हैं। मैं तो एक शेर डेलीगेट करना चाह रहे हैं। जी डैडी, करें। शेर अर्ज कीता है कि बाबल मेरियां सिम्मा तेरे घर रह गई। ये हरून साहब खोचल प्रोफेसर है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। अर्ज कीता है कि मेरे प्यार दा घोड़ा गरीब सी, तेरा मेरा मिलना भी अजीब सी। मेरे प्यार दा घोड़ा गरीब सी, तेरा मेरा मिलना भी अजीब सी। अगर मैं तेरे घर वड़िया तो तेरा अपना नसीब सी। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर, हुकूमत ये कह रही है कि जो जीडीपी है वो बढ़ गया है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? हारून, इनका इशारा 3.94 जीडीपी ग्रोथ रेट की तरफ है। क्या आपको ये रियलिस्टिक फिगर्स लगते हैं? ये बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। उसकी वजह ये है कि अब डेटा जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। आप इंटरनेट पे जाके, आपके हाथ में सेलफोन है, आप सारे अदादो शुमार निकाल सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। वैसे मिनहसुल कौम हमारी एक आदत है, वैसे तो ये बहुत अच्छी कौम है, आई लव इट, लेकिन हमारी एक आदत ये है कि बुरी चीज़ का हमें बहुत जल्द एतबार आ जाता है, लेकिन कोई अच्छी खबर आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा उस पर
हसासियत का शिकार हो जाते हैं और सिनिकल से हो जाते हैं, और हमें जल्दी एतबार नहीं आता कि हमारे मुल्क में अच्छा काम भी हो सकता है। ਇਹ ਵਾਕਈ GDP ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। जी हाँ, ਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਓਏ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? यार ये वो प्रोडक्शन नहीं है। ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਸ਼ੀਰਾ ਸੀ। ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ਹਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान ਲਈ। जी हाँ, शराय नमू में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये बात। एक पढ़ा लिखा बंदा आपके साथ बैठा, मुझसे पूछ लिया करे। हाँ जी हाँ जी, मैंने भी दस दो, मैं सियासत जाके वो ना मैं भुल जावा। आप इसको शराय नमू कह सकते हैं। शराय मुंह, ठीक है जी। शराय मुंह, शरा नमू न मत्था, लकी पहाड़ो लथा। इधर मतलब बनता जी। हाँ जी। नहीं नहीं यार, ये तुम्हारे मुंह का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। बाज आओ। इसका क्या मतलब है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। शराय नमू का मतलब ये है कि नुमू होता है उगना, तरक्की, आगे बढ़ना। नुमू होता है किसी भी चीज का तरक्की करना। ਗੰਦਮ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਪਿਆਜ਼ बड़ा ਹੋਇਆ ਐਤਕੀ ਸਾਡਾ गन्ना इस बार 3 बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। गन्ना आपका बहुत ज़्यादा हुआ है, गंदुम बहुत हुई है, सिर्फ कपास कुछ कम हुई है। उसका रीज़न एक और भी है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इकॉनमी की जो एक तरफ से बहुत खुशनुमा होती हैं और खुशाइंद होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका एक दूसरा चेहरा भी होता है। जैसे इस बार शुगर केन वालों को, गन्ने वालों को बहुत अच्छे रेट्स मिले। अच्छी गल। जिन जगहों पर कपास थी वहाँ भी गन्ना लगा बहुत सी जगहों पर। तो इस वजह से गन्ने की फसल के पैसे ज़्यादा मिलने की वजह से कपास थोड़ी सी इफेक्ट हुई है, लेकिन 3 अल्लाह ताला की मेहरबानियों से। देखिए, मैं ये समझता हूँ जब अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानियाँ करनी होती हैं तो मैं कुछ चीज़ें नोट किया करता हूँ। सर जैसे कि दरियाओं में पानी, खाने पीने वाले जानवर और खाने पीने वाली जो अजनास हैं उनमें तरक्की, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बारिश, दरख्तों में परिंदे। मैं तो इवन ये नोट करता हूँ कि ये गुलहरियाँ, ये खरगोश, ये अगर मुझे नज़र आएँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह अभी राज़ी है और अभी हम बंजर नहीं हुए। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मेहरबानी जो मेरी समझ से बालातर है, वो कैसे? सिवाय अल्लाह ताला के फजल के इसे हम और कुछ नहीं कह सकते। आपके और भारत में कितना फ़र्क है? एक गेट है, आप क्रॉस कर जाएं। कोविड ने वहाँ क्या हालात किए और यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने फजल से, अपनी मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह हमें कितना बचाए रखा कोविड के असरात से। बेशक बेशक। अब हो ये रहा है कि 3.94% यानी 4% जो शरह नमू आ रही है, उसकी वजह ये है कि पिछली बार एक तो इकॉनमी का सुकड़ाव बहुत था, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी, उस वजह से बेस रेट बहुत लो था। तो जब तरक्की आई तो रेट अच्छा निकल आया। ये एक वजह है उसके ऊपर आने की। और उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जो मीशत दान हैं, जिनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना है ये बहुत कम भी हुआ, 3.8 से नीचे नहीं होगा, ये बहुत रियलिस्टिक सा फिगर है। और 4.5 और 5 की भी आवाज़ें आ रही। हारून, गवर्नमेंट रिवाइज रेट्स में 5% ही क्यों नहीं दे रही है? जो जीडीपी की प्रोग्रेस आई है वो प्रोविजनल रेट है, वो एक टेंटेटिव अंदाज़ा होता है। अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। ये साल ख़त्म होने के बाद एक रिवाइज रेट आएगा और फिर उसके 1 साल के बाद जाके एक फ़ाइनल रेट आएगा। तो मेरा ये ख्याल है, अल्लाह करे कि ये 5 तक जाए, और कहा जा रहा है और बहुत से हल्के ये कह रहे हैं, कारोबारी हल्के, कि ये 5 तक जाएगा। लेकिन मुझे एक खौफ ये है कि हमने रमज़ान में कुछ अरसा बाज़ार बंद रखे, लॉकडाउन रहा, सीज़न लगते हैं कुछ बिजनेसेस के, रमज़ान और ईद से पहले सीजन्स लगते हैं। इस बार वो सीज़न आम आदमी के नहीं लगे। तुम्हें ईदा बर्बाद हुई है जी। अभी दूसरी ईद तो अभी आने वाली है। सर उन्हें सब कुछ पहले ही दस देता दोनों ईदां दा। इस बाबे ते कोई चिक्कड़ पा देवे, कहंदा लो जी साडी ते ईद खराब हो गई ना। तू नाला मर जाके एडी केड़ी तेरी खराब हो गई। इदां दे बाबे नूं 15 ਦਾ ਆਂਡਾ 16 ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਇਕਾਨਮੀ ਚੜ ਗਈ ਬਸ। ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਮਰੀਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਈਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। नहीं वाकई पिछली वड्डी ईद भी कोरोना च ही आई। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शुक्र है बेहतर आएगी इंशाल्लाह। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के बारे में जितनी स्पेकुलेशंस नेगेटिव आई थी, इवन IMF की लोगों ने, बल्कि हमारे हमसाया ममालिक ने ये कहा कि जो ईद पर हुआ है पाकिस्तान में, लोगों ने कुर्बानियाँ भी की हैं, सब कुछ हुआ है, अब कोरोना बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा।
अल्लाह ताला ने मेहरबानी रखी। IMF ने कहा कि इनकी रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी, 30% बढ़ गई, 1600 से 2400 अरब पे चली गई। हमें पूरी दुनिया से जिन पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, हम पे एतमाद किया, अपने मुल्क पर, अपने रुपए पर एतमाद किया, मैं उन्हें सलाम करना चाहता हूँ, उनकी हुब्बुल वतनी को। और प्राइम मिनिस्टर ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और मैं भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा किया। बहुत अच्छा। मेरे तो 2 मुंडे दुबई ने जी, उन्होंने 1 रुपया नहीं कोरोना च भेजा। अच्छा, पहले भी कभी नहीं भेजा। इतने अब्बा गिरवी रख के उत्थे गए। अरुण साहब छोड़े, आप GDP पे बात कर रहे हैं। आप GDP पे बात कर रहे थे। साडे मुल्क का किसान खुशहाल हो रहा ना जी। जी हाँ, किसान तो खुशहाल हो रहा है, लेकिन लोग की गल्लां कर रहे जी, इन्नी महंगाई हुई है, बिल गेट्स की बीवी ने तलाक ले ली है, एक ही गल बनी। बिल गेट्स की बीवी का महंगाई से क्या ताल्लुक है? यार तुम पहले ये सोचो कि गल बिल गेट्स की कर ते क्या महंगाई रहा है। ओए गेट वेल्ड करने वाले आ, तेरा बिल गेट्स ना की तल्लक? दादी कसम करप्ट पटवारी लग रहा बैठा। सही कह रहे की रोटी नु परोठा कहने वाले तेरा बिल गेट्स ना की तल्लक? अच्छा अरुण, इस साल अच्छा गल चंगी भली मुक जाती है, फिर शुरू कर देंगे। असी गल होर जगह ते लेके जाने, फिर जो अच्छा हारून इस साल जो है ना, मुझे 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। यकीन करें इस साल हारून 2 दफा मेरा मीटर कटा है, 1 दफा मेरे नलके का बिल मैंने नहीं भरा, वो भी टूटियां उठाड़ के ले गए। ये अल्लाह तो ही समझदा हारून पता नहीं लेस कुछ लगा है। बेचारे दा अपना कटिया गया। दाने साहब वर्गे बंदे बीवी ने नाराज होके पूरे घर दे बर्तन धो देंगे। बीवी कहीं भी जावे ना, दानिश ये तो धुले हुए हैं, बस मैं धुले हुए भी धोऊंगा, मैं हमसायों को भी धोऊंगा। दानिशर का 22वें ग्रेड का बंदा होंदा, घर जाइए ना कच्छा पा के बूटियां नूं पानी दे रहा। वो बंदा कहता ना जी मैंने साहब से मिलना है, पैप छड़ के घरों कपड़े कुपड़े पा के बाहर। हाँ जी क्या बात है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੂਣ ਲੜੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਸकी, मैंने कुछ कहा ही नहीं, क्यों लड़ा मुझसे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, इधर ही था, इधर ही था। इदा का बंदा भूंड नूं कहण दिया हुंदा, अब कोर्ट में बात होगी। लकी भाई, बाकी बात आप ही करो। 3 किलो चौल करनल दे, ਤੇ ਵਿੱਚ 2 किलो हवालदार दे भी है। हारून साहब, आप तो मेरे दोस्त हैं, आप जब तक इनको चुप नहीं करवाएंगे मैं बात नहीं करूंगा। बात सुनो मेरी सारे, उंगली रखो मुंह पे। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ARY ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰੇ, ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢੋ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ GDP ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ। लो जी हारून साहब, अब कोई बात ना करे, आप करेंगे। ठीक। हारून साहब, बात ये हो रही थी कि इस साल एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ा है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन उसमें एक चीज़ देखने वाली है, वो ये कि जो एक्सपोर्ट है उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वैल्यू बढ़ी है। क्योंकि रुपी जो है उसकी वैल्यू बढ़ी। आम आवाम के समझने के लिए ये बात ये है कि कोई शख्स अगर अपनी एक जेब से निकाल के रुपया दूसरी जेब में डाल ले तो उससे उसके पैसे की कदर में इजाफा नहीं होगा। इजाफा तब होगा जब वो कोई चीज़ बाहर भेजेगा, बाहर बेचेगा और उससे पैसे कमाएगा, मजीद पैसे जेब में आएंगे। हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए। और यहाँ एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है। कौन सी बात सर? वो ये कि जिस डगर पर अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क चल पड़ा है, आप इस हुकूमत के पिछले और इस साल को पिछली हुकूमतों के दौर से नहीं मिला सकते। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाली बात हो जाएगी। उसकी वजह ये कि कोविड ने दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को बर्बाद करके रख दिया। बेशक बेशक। तो इसलिए आप इसका मुकाबला बेंचमार्क बना के पिछली हुकूमतों को नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए पूरी दुनिया में तो हमारी मईशत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इवन हमारा स्टॉक एक्सचेंज वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जो भी गवर्नमेंट आए, मेरा मसला पॉलिटिकल नहीं है, जो भी गवर्नमेंट आए वो कम से कम इतना ज़रूर करे कि जिस डगर पर हम चल पड़े हैं इसी डगर पर इन पॉलिसीज़ को चलने दे। अरुण, एक और बात है कि अगली हुकूमत को दिवालिया मईशत नहीं मिलेगी। पहली बार ऐसा होगा, पिछले गालिबन 20-25 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, चाहे ये आए चाहे कोई और आए, जो भी आएगी उसको मईशत दिवालिया नहीं मिलेगी।
महंगाई का जिन कैसे बंद होगा बोतल में? ये आपने बहुत अच्छी बात की। गरीब आदमी ਜਿਹੜਾ 1000 रुपया ਲੈਂਦਾ मजदूर ਉਹਦੀ 1000 रुपया ही ਉਹਨੂੰ 1200 तो नहीं दे रहा। जी, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आम तनख्वाह, जो बेस रेट तनख्वाहों का इन्होंने अब 21,000 गालिबन कर दिया है, वो भी काफ़ी नहीं है। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ये वक्त के साथ साथ आएगा अगर ये पॉलिसीज़ जारी नहीं। अगर नई हुकूमत ऐसी आ गई जो लुटेरों की हुकूमत हुई तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी सरमायादार की इकॉनमी है, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन सरमायादार की इकॉनमी पहले बनती है तो फिर ट्रिकल डाउन होके जॉब ओरिएंटेड इकॉनमी बनती है। और एक हमने बहुत बड़ा जुल्म किया, वो ये कि पिछले 20 सालों में आपकी सबसे बड़ी पावर, आपका सबसे बड़ा माशी मसल जो था वो एग्रीकल्चर था। 1999 में 27% एग्रीकल्चर था, जो अब आके सिर्फ 19% रह गया। लोग भाग गए थे उससे, और गरीब आदमी का ब्रेड एंड बटर वो होता है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार, मुआशी हथियार, वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर था। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये पॉलिसीज़ चलती रहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम बहुत एक्सपोनेंशियल तरीके से तरक्की करेंगे। लेकिन अभी आप ख्याल रखें उन लोगों का जो कोरोना में ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि ना वो मांग सकते हैं, ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, और वो मजबूर बैठे हैं और अपने घरों में चीज़ें बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखें, और उनको बताना ज़रूरी नहीं है कि आप ज़कात में से दे रहे हैं, सदक़ात में से दे रहे हैं, खैरात में से दे रहे हैं, बस दे आएँ। जिसके लिए आपने जिस अकाउंट में जमा करवाना है वो तो देख रहा है। और मुझे जब उन लोगों का ख्याल आता है तो मुझे एक शेर भी याद आया। क्या शेर सर? पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।